किशोर न्याय अधिनियम 2015 में जो निहित है बच्चों के अधिकार, देखरेख, संरक्षण, उन सब बातों को मैंने बच्चों को समझाने का प्रयास किया और उनका जो हेल्पलाइन नंबर है 1098 उसको भी मैंने बच्चों को बताया कि किस तरीके से वो 1098 पे कॉल कर सकते हैं और अपने आसपास होने वाले अपराध को कम कर सकते हैं, बच्चों को सुरक्षित रख सकते हैं और किन किन प्रक्रियाओं से उनको गुजरना पड़ता है अगर बच्चे अपराध में संलिप्त होते हैं या उनके साथ किसी प्रकार का अपराध होता है तो समाज में और कानूनी व्यवस्था क्या क्या है, कैसी कैसी कानूनी व्यवस्था है हमारे जिले में, राज्य में, उन सब के बारे में मैंने बताया। अभी तक से कितने स्कूल में बता पाए और कहाँ कौन से स्कूल में बता दें? ऐसे तो सप्ताह में एक दिन जाने का मेरा टारगेट है। एक आसपास के एक स्कूल में जाती हूँ मैं। तो अब तक न्यू सेशन जब 2022 का भी चालू हुआ है शिक्षा सत्र, तो 7-8 स्कूलों में मैं जा चुकी हूँ अभी तक। आपको कैसा आइडिया आया, मतलब मैं बच्चे को ये सब बताऊंगी? हाँ, मैं दुर्ग में बाल कल्याण समिति की सदस्य हूँ और वहाँ पर सदस्य होने के नाते जब केस देखते हैं, केस आता है, चाइल्ड लाइन के द्वारा प्रस्तुत होता है या थाने के द्वारा केस आता है, तो उस प्रकरण में देखते हैं कि बच्चे को कानून की जानकारी नहीं है, कानून की जानकारी का अभाव है। तो मुझे ऐसा लगा कि केस फाइल करके उसी बच्चे को हम काउंसलिंग करके समझा पा रहे हैं, तो क्यों ना ये केस यहाँ आने से पहले ही बच्चों को काउंसलिंग कर दिया जाए, उनको अवेयरनेस ऐसा प्रोग्राम कर दिया जाए, कार्यशाला लगा दी जाए स्कूलों में, ताकि बच्चे पहले ही सजग हो जाएं और सुरक्षित हो जाएं, उनको इन सब प्रक्रियाओं से गुजरना ना पड़े। तो इसलिए मैं स्कूल जाने का ऐसा सोची और फिर उसको कर रही हूँ, तो काफी अच्छा रिजल्ट है। उसके बारे में भी मैं बताई। किशोर न्याय अधिनियम 2015 में जो निहित है बच्चों के अधिकार, देखरेख, संरक्षण, उन सब बातों को मैंने बच्चों को समझाने का प्रयास किया और उनका जो हेल्पलाइन नंबर है 1098 उसको भी मैंने बच्चों को बताया कि किस तरीके से वो 1098 पे कॉल कर सकते हैं और अपने आसपास होने वाले अपराध को कम कर सकते हैं, बच्चों को सुरक्षित रख सकते हैं और किन किन प्रक्रियाओं से उनको गुजरना पड़ता है अगर बच्चे अपराध में संलिप्त होते हैं या उनके साथ किसी प्रकार का अपराध होता है। तो समाज में और कानूनी व्यवस्था क्या क्या है, कैसी कैसी कानूनी व्यवस्था है हमारे जिले में, राज्य में, उन सब के बारे में मैंने बताया। अभी तक से कितने स्कूल में बता पाए और कहाँ कौन से स्कूल में बता दें? ऐसे तो सप्ताह में एक दिन जाने का मेरा टारगेट है। एक आसपास के एक स्कूल में जाती हूँ मैं। तो अब तक न्यू सेशन जब 2022 का भी चालू हुआ है शिक्षा सत्र, तो 7-8 स्कूलों में मैं जा चुकी हूँ अभी तक। आपको कैसा आइडिया आया, मतलब मैं बच्चे को ये सब बताऊंगी? हाँ, मैं दुर्ग में बाल कल्याण समिति की सदस्य हूँ और वहाँ पर सदस्य होने के नाते जब केस देखते हैं, केस आता है, चाइल्ड लाइन के द्वारा प्रस्तुत होता है या थाने के द्वारा केस आता है, तो उस प्रकरण में देखते हैं कि बच्चे को कानून की जानकारी नहीं है, कानून की जानकारी का अभाव है। तो मुझे ऐसा लगा कि केस फाइल करके उसी बच्चे को हम काउंसलिंग करके समझा पा रहे हैं, तो क्यों ना ये केस यहाँ आने से पहले ही बच्चों को काउंसलिंग कर दिया जाए, उनको अवेयरनेस ऐसा प्रोग्राम कर दिया जाए, कार्यशाला लगा दी जाए स्कूलों में, ताकि बच्चे पहले ही सजग हो जाएं और सुरक्षित हो जाएं, उनको इन सब प्रक्रियाओं से गुजरना ना पड़े। तो इसलिए मैं स्कूल जाने का ऐसा सोची और फिर उसको कर रही हूँ, तो काफी अच्छा रिजल्ट भी मिल रहा है। किशोर न्याय अधिनियम 2015 के बारे में छात्राओं को जानकारी दी गई। छात्राओं के लिए बहुत ही महत्व की बातें उसमें बताई गई, जिससे बहुत सारी छात्राएं जो है इस बारे में जागरूक हुई कि समाज में जो
जिस प्रकार की गलत चीजें हो रही हैं या दुराचारें हो रही है उसके बारे में उनको पता चला और उसके लिए न्याय के लिए उनको कहाँ कहाँ जाना पड़ेगा इस बारे में भी उनको जानकारी मिली। इसके तहत विधि के तहत जो जानकारियां होती हैं मैडम ने उनको बहुत अच्छे से इस बारे में जानकारी दी कि इसमें सिर्फ छात्राएं ही लाभान्वित नहीं होती है, उनको अपने भाइयों अपने घर में जो पुरुष हैं उनको भी बताना है इस बारे में कि समाज में जो भी इस प्रकार की अप्रिय घटनाएं होती हैं उसके लिए छात्राओं के साथ साथ यानी महिलाओं के साथ साथ पुरुष दोनों जिम्मेदार होते हैं और किस प्रकार से वो सही काम करके उसमें से बच सकते हैं या फिर इन सब बुराइयों में उनको लिप्त नहीं होना है।